हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थॉट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती यूपी पुलिस की कब तक आ सकती है और कितने पदों पर आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आई है, तो बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर कुछ ना कुछ बताइए, जो भी आपके पास अपडेट है वो बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। यार बच्चों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले अखबार में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था यूपी पुलिस में जो पद हैं, कितने पद दिखाए गए थे वहाँ पे, 41,028 पद, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी तो आपको यही क्लियर नहीं होता, क्योंकि कभी अखबार में आता है 36,000 पद, कभी 35,000 कुछ पद आते हैं, ठीक, कभी 41,000 आते हैं। तो अभी आपको यही क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। क्लियर है? तो 41,000 जो आपकी सिपाही की भर्ती नहीं है इसमें बाबू, इसमें एसआई की पद भी शामिल है और आपकी ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है उसको भी इन्होंने शामिल करके बताया है कि 41,028 जो पद हैं उसका चयन जो है प्रस्तावित है कब तक, 31 दिसंबर तक हम इनको फाइनल करा देंगे। कब तक? 31 दिसंबर तक, ये इन्होंने बताया है। क्या ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनका भी एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर मैं करने वाला हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे ये पद जो होंगे कितने होंगे बाबू, वो मैं आप बता देता हूँ। आपके जो पद हैं 35,000 प्लस पद ही होने वाले हैं, ठीक है। कितने पद? 35,000 प्लस पद ही होंगे आपके कांस्टेबल के, क्योंकि 41,000 इन्होंने क्या करा है इसमें जोड़कर बताए हैं। यूपीएसआई के जो 3,000 कुछ पद होंगे और आपके 2,000 कुछ पदों पर ऑपरेटर की भर्ती चल रही है, तो उन्होंने इनको सबको ऐड करके ही बताया है कि इतने का चयन प्रस्तावित है 31 दिसंबर 2023 तक। क्लियर है? तो अब सर ये कब तक वैकेंसी आएगी ये बता दीजिए। तो बाबू इसका बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बट ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी भर्ती जो है इसी साल 2023 में तो पक्का आएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। 23 में तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 101% आने वाली वैकेंसी है, ठीक है। अब किस महीने में आएगी ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये सोचकर चल रहे हैं कि हमें 31 क्या आप कहेंगे सर क्या ये 31 दिसंबर तक इस भर्ती को पूरा करा देंगे, तो अब इसमें भी कोई संशय नहीं है, अगर ये चाहेंगे तो करा भी देंगे। जो जैसे कि हमने देखा होगा पिछली भर्ती जो हुई थी 2018 की, ठीक है, 2018 की भर्ती अगर आपने देखी होगी तो उसकी जो दूसरी वाली भर्ती थी उड़नचैसर वाली भर्ती, उनका इन्होंने एक ही महीने के अंदर एग्जाम करा लिए थे, एक महीने के अंदर, ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने एग्जाम करा लिया था। दिसंबर में वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे थे, ठीक है, और जनवरी में इन्होंने एग्जाम करा लिया था एक महीने के अंदर ही। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको 4 से 5 महीने का एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा। एक महीने के अंदर भी एग्जाम करा सकते हैं, हो कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। मैं आपसे बार बार कहता हूं आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप ये सोचकर नहीं पढ़ रहे कि वैकेंसी लेट आएगी, ठीक है। बहुत दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इस बार, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, तो इसलिए पढ़ते रहिए। वैकेंसी तो आएगी इस साल, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, और आप कहोगे सर लिख कर दीजिए, तो लिख कर भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर किस महीने में, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता किस महीने में आएगी, बट आ जाएगी। 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, ठीक है। तो अब बच्चे कह रहे हैं सर क्या उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं उम्र में छूट इनको देनी पड़ेगी 101%, ठीक है। आप कहेंगे सर आप इतना श्योर कैसे कह सकते हैं, तो अब इतना मैं पक्का इसलिए कह सकता हूं, अगर ये नहीं देंगे ना तो बच्चे कोर्ट जाकर इनसे छूट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप मुझे बताइए पिछली भर्ती जो थी कब आई थी? 2018 में, क्योंकि जनरल वालों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं हो सकती ना। 2018 मान लो भर्ती आई थी दिसंबर में, ठीक है, लास्ट जो वैकेंसी थी यूपी पुलिस की वो कब थी? दिसंबर में थी 2018 में, कांस्टेबल की, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा जनरल वाला है, जनरल वाले बच्चे का एज रह गई होगी, किसी की 1 महीने से रह जाती है, फॉर्म भरने से रह गया होगा, ठीक है, 1 महीना एज कम रह गई, ठीक, किसी की 2 महीने, किसी की कुछ दिन रह जाती है, वो वहां पर फॉर्म नहीं भर पाया, तो अगर वो बच्चा अब तक कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, उसका टारगेट ही होगा कि मुझको यूपी पुलिस में ही जाना है, तो अब मुझे बताएंगे उसकी एज कितनी हो गई होगी। आप कहेंगे सर 23वें साल में चल रहा होगा वो, 23वें साल में चल रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और इसमें एज कितनी मांगी जाती है जनरल की? 18 से 22। तो क्या इतना अन्याय हो सकता है कि जनरल वाले बच्चे को एक चांस भी ना मिले? हो सकता है ऐसा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, और ना होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को प्यारे बच्चों चांस मिलना चाहिए। हो सकता है किसी का सपना ही हो कि मुझे यूपी पुलिस में ही जाना है,
ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि पक्का छूट मिलने वाली है। क्लियर, जो 1 साल से हो रहे हैं, 1 साल की तो पक्का मैं कह सकता हूँ, हो सकता है 2 साल की मिल जाए। जैसे आपने पिछली भर्ती एसएससी जीडी में देखा होगा, अब सीआरपीएफ में नहीं दी थी तो बच्चों ने कोर्ट जाकर ले ली छूट। ठीक है, तो छूट तो आपको अगर ये नहीं देंगे तो बच्चों को लेना पड़ेगा, भर्ती फिर कोर्ट में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ पहले ही छूट देंगे नोटिफिकेशन में कि इतने 1 साल की 2 साल की छूट दी जाती है बच्चों को, कोरोना के वजह से कोई भी रीजन बताएं, बट छूट मिलेगी जहां तक मुझे लगता है। क्लियर है, तो बस इतना मुझको बताना था। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बार बार ये ना सोचे कि सर भर्ती लेट हो रही है, भर्ती लेट हो रही है। मैं आपसे कहता हूँ आप लगन से पढ़ते रहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ रीजनिंग मैंने कंप्लीट करा, बस आप इतना करिए जितना मैंने करा दिया है, रीजनिंग आप कंप्लीट रखिए। ठीक है, जो इतनी 178 वीडियो उनको बहुत अच्छे से देख के रखिए। ठीक है, आप कह रहे हैं सर जीके आप कभी कभी वीडियो डालते हैं, तो अभी बाबू मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे ही मुझको टाइम क्लियर होगा, ठीक है, मैं आपको रेगुलर वीडियो कर दूंगा। अगर आज भी मान लो कल को भी भर्ती आ जाती है ना, कल भी, तो बस आप इतना रखिए, जो मैंने मैथ के 10 चैप्टर करा दिए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट रखिए, और जो मैंने रीजनिंग कंप्लीट करा दी उसको अच्छे से रखिए। बस इनको करिए, इनको करके रखिए, और आपकी जीके की और हिंदी की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। हिंदी में, क्योंकि हिंदी में मुझे कुछ नहीं कराना, एक दिन में 2-2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे नोट्स बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल बना के मैंने रख रखे हैं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस मुझको वीडियो ही अपलोड करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 15 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल बहुत डिटेल में। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में एक दिन में 2-2 वीडियो मुझको डालनी पड़ी 1-1 घंटे की, तब भी मैं डालूंगा। तो आपको इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितना अब तक पढ़ा रखा बस उसको पढ़ के रखिए, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो वहां पर सब मटेरियल हमको वहीं पर मिलने वाला है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।